You want a divorce? I will show you the meaning of ugly. You will lose. I will lure it up. I will dig in. गाइज आज का रिव्यू थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आज एक ऐसे शो के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पता नहीं क्यों लोग उतना बात या डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और ये मुझे बहुत खल रहा है। आई फील कि इस शो के बारे में बात करना और इस शो को आप लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आपका ये आम आदमी आप लोगों को 6 रीजंस देगा कि आप लोगों को नेटफ्लिक्स की ओजार्क क्यों देखनी चाहिए। एंड डोंट वरी, रिव्यू में कोई स्पॉयलर्स नहीं रहेंगे। गाइस सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ओजार्क का एवरेज IMDb रेटिंग 8.4 है, जिसमें इसका सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड सीजन 3 का फिनाले एपिसोड है, वो भी जबरदस्त 9.5 रेटिंग्स के साथ। तो आई गेस अब मुझे आप लोगों का अटेंशन मिल रहा होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप भले ही सारे पॉइंट से कन्विंस न हो, लेकिन 5th पॉइंट से आप जरूर कन्विंस हो जाइएगा ओजार्क देखने के लिए। और अगर आप शो ऑलरेडी देखे हुए हैं तो आप मेरे सारे पॉइंट से जरूर अग्री करेंगे। एंड गाइस अगर ये रिव्यू आपको थोड़ा भी अच्छा एंड कन्विंसिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. ओजार्क जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इसमें अभी 3 सीजन्स हैं, 10 एपिसोड ईच के, और हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे का है। अब 1 घंटे का लेंथ सुनकर आप डरिए मत, क्योंकि शो ऐसा है कि ये 1 घंटा भी आप लोगों को कम लगेगा। तो गाइस पहले मैं आपको जल्दी शॉर्ट में ओजार्क की कहानी बता देता हूँ। ये कहानी मार्टी बर्ड की है, जो बाई प्रोफेशन एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिसकी एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल की मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम किसी वजह से फेल हो जाती है, और वो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल मार्टी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला रहता है कि मार्टी बोलता है कि वो उसके लिए और भी ज्यादा पैसे लॉन्डर कर सकता है अगर उसे एक चांस दिया गया तो। चांस मिलने पे मार्टी बर्ड अपनी फैमिली को लेकर मिसूरी के लेक ऑफ ओजार्क पहुंचता है मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस को सेटअप करने के लिए। अब मार्टी बर्ड और उसकी फैमिली के साथ ओजार्क के लोकल क्रिमिनल्स और माफिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ साथ FBI की भी नजर कंटिन्यूसली मार्टी बर्ड पे रहती है। अब मार्टी कैसे माफियाज, लोकल क्रिमिनल्स और FBI के सामने रहकर अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये देख कर तो भाई आपका होश उड़ जाएगा। तो चलिए अब आपके सामने मैं 6 रीजन रखता हूँ कि आप लोगों को ये शो क्यों आज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। शो की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि मार्टी बर्ड एंड वेंडी बर्ड कोई भी मैरिड कपल की तरह एक बोरिंग कपल है, जिसके 2 बच्चे हैं जो इरिटेटिंग हैं और सब चीजों से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ वेंडी बर्ड का अफेयर भी चल रहा है, जिसके बारे में मार्टी को पता है, लेकिन वेंडी को नहीं पता है कि ये बात मार्टी को पता है। मार्टी एंड वेंडी का जॉब बोरिंग है और दोनों का मैरिज भी बोरिंग है। तो इन शॉर्ट ये एक टिपिकल क्लीशे अमेरिकन फैमिली की तरह है। लेकिन जब रिवील होता है कि ये लोग आखिर कौन है और क्या करते हैं और किसके लिए काम करते हैं, ये बोरिंग परिवार दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग परिवार बन जाता है। यकीन मानिए, इससे इंटरेस्टिंग परिवार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और वो क्यों, ये तो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। शो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका प्लॉट और इसके इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स। कंप्लीट 30 एपिसोड्स में आपको एक भी लूज पॉइंट नहीं मिलेगा, और 1 मिनट के लिए भी ये नहीं लगेगा कि शो को ड्रैग किया जा रहा है या बिना मतलब के कुछ दिखाया जा रहा है। हर एक सीन इंपॉर्टेंट है जिसको आप चाह करके भी स्किप नहीं कर सकते हैं, और इसका हर एक डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गलती से स्किप भी कर देते हैं तो आपको वापस रिवाइंड करना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि आखिर वो लोग क्या बोले थे। शो में बहुत सारे ओ डैम या व्हाट द हेल मोमेंट्स मिलेंगे जो आपको कंटिन्यूसली शो में हुक्ड रखेगा। मार्टी एंड वेंडी के दोनों बच्चे शार्लेट एंड जोना वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, और दोनों का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना इंटेलिजेंट है कि आपको दोनों पे अफसोस आएगा भी और नहीं भी। आपको पता होगा कि बर्ड फैमिली क्रिमिनल्स है, लेकिन आपको इस फैमिली के लिए सिंपैथी होगा, और किसी भी एक मेंबर के साथ कुछ भी गलत होने वाला रहेगा तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बर्ड फैमिली ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिसको आप पकड़ाते हुए या मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे, और हर एक सीन में आपको इस परिवार के लिए डर कंटिन्यूसली लगा रहेगा। ऐसा एंटी हीरो वाला थीम हम सब बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन बर्ड फैमिली इतनी जेन्युइन और रियलिस्टिक लगती है कि ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा लेकिन सब कुछ नहीं। गाइस शो के पेस को फर्स्ट 2 एपिसोड से जज करने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शो का पेस चीता की तरह है, जो पहला 2 से 3 कदम थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब भागता है तो उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। एंड ऑनेस्टली इस पेस के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इट टोटली टुक मी बाय सरप्राइज। ओजार्क की सिनेमेटोग्राफी शो के कंटेंट एंड थीम को कॉम्प्लीमेंट करती है। क्या शॉट्स है शो में, कंप्लीटली ब्रिलियंट। हल्का सा ब्लू ग्रे कलर का थीम, थोड़ी शार्प लाइटिंग और लाइटिंग में शैडोज, ये सारे एलिमेंट्स शो को एक ऑथेंटिक और डार्क
फीलिंग देता है जो शो के थीम को लिटरली डिफाइन करता है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ओजार्क के हर एक सीन को 4400 केल्विन टेम्परेचर में शूट किया गया है। शो का बैकग्राउंड स्कोर तो बवाल है। शो में हर एक मूड को इसका बैकग्राउंड स्कोर कॉम्प्लीमेंट करता है। बहुत सारे शोज में आपने देखा होगा कि इंटेंस सीन आने से पहले ही इंटेंस म्यूजिक बजा दिया जाता है, मानो कि क्रिएटर्स आपको पहले ही से प्रिपेयर कर रहे हो कि इंटेंस सीन आने वाला है। और इससे क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कंप्लीटली खत्म हो जाता है। लेकिन ओजार्क में बाप रे, इसका साउंड ट्रैक तो बवाल है। आपको थोड़ा भी हिंट नहीं होगा कि क्या होने वाला है, और जब होगा आप एक जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर सुन रहे होंगे। शो में साइलेंस को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है, जहां आपको नेचर का आवाज इतना रियलिस्टिक लगता है मानो आप अपने गांव आ गए हो। Trevor Evans, FBI. FBI? What's going on? We believe your husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? अगर शॉर्ट में बोलूं तो ओजार्क का नरेटर इसका बैकग्राउंड स्कोर है। गाइज, ये शो वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया डेफिनेशन देता है। आपको लगेगा कि मार्टी बर्ड शो के लीड कैरेक्टर है, लेकिन विद ईच पासिंग एपिसोड्स आपको एहसास होगा कि शो के फीमेल कैरेक्टर्स शो पे राज कर रही हैं। वेंडी बर्ड, हेलेन, डार्लिन एंड रूथ। ओ रूथ 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 रूथ, आपका पता नहीं, लेकिन रूथ लैंगमोर मेरी फेवरेट कैरेक्टर है इस शो की। क्या एटीट्यूड, क्या एक्सेंट, क्या स्टाइल, क्या गुस्सा, क्या एक्टिंग, क्या डायलॉग डिलीवरी। उफ, रूथ लैंगमोर इज अ रॉक स्टार एंड मुझे यकीन है कि ये कैरेक्टर आपकी भी फेवरेट हो जाएंगी। एनीवेज, ये सारी फीमेल कैरेक्टर्स कोई टिपिकल स्टीरियोटाइप्स प्ले नहीं कर रही हैं। ये भले ही मार्टी बर्ड के लिए काम कर रही हो ताकि मार्टी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के गोल्स को अचीव कर सके, लेकिन ये लोग मार्टी के परमिशन के लिए वेट नहीं करती कुछ भी काम करने के लिए। इनफैक्ट इनको जो सही लगता है वो ये करती है, अब चाहे मार्टी को ये सही लगे या न लगे। और इस वजह से तो मार्टी पे कभी कभी अफसोस भी आ जाता है। लेकिन शो में वुमेन सेंटर स्टेज पे है और सब के सब बवाल मचाई हुई है। यस, आपने सही पढ़ा। देखिए, ब्रेकिंग बैड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज टू बी एवर मेड और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं। लेकिन ओजार्क भी कुछ कम नहीं है और दोनों शोज तो बहुत हद तक सिमिलर भी है। ब्रायन क्रैंस्टन एज वॉल्टर वाइट एंटी हीरो ड्रामा को स्पॉटलाइट में लेकर आए और जेसन बेटमैन सरप्राइजिंगली एंटी हीरो मार्टी बर्ड के रोल को एक्सीलेंटली पुल ऑफ किए हैं। वॉल्टर वाइट की तरह मार्टी बर्ड भी एक बाप है जो क्राइम के दलदल में फंस गया है अपने फैमिली की भलाई के लिए, और बिल्कुल वॉल्टर वाइट की तरह ही मार्टी बर्ड को भी दिमाग लगाना होगा इस दलदल से बाहर निकलने के लिए। वॉल्टर वाइट की भी फैमिली इवेंचुअली इन्वॉल्व हो जाती है क्राइम में, ठीक उसी तरह मार्टी बर्ड की भी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है क्राइम में, और अब ये एक फैमिली अफेयर बन जाता है जहाँ सबके जान को खतरा है। वॉल्टर वाइट के लाइफ में जितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, यकीन मानिए उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आपको मार्टी बर्ड के लाइफ में मिलेंगे। सॉरी, जेसी पिंकमैन को छोड़कर। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ब्रेकिंग बैड नहीं पसंद आया है तो आप ओजार्क देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप ब्रेकिंग बैड के डाई हार्ड फैंस हैं तो आपको ओजार्क डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि इस शो का अब अपना ही एक लीग है और आप इस लीग में पीछे नहीं रहना चाहेंगे। अगर अब तक मैं आप सबको कन्विंस नहीं कर पाया हूँ तो आप रिव्यूज खुद देख लीजिए गूगल सर्च करके। IMDb, रॉटन टोमेटोज, गूगल रिव्यूज या वैरायटी, कुछ भी चेक कर लीजिए। आपको शो के सिर्फ तारीफों के पुल बंधे हुए मिलेंगे। जाइए गूगल सर्च मारिए और शो को आज ही से स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप ये शो देखे हुए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ओजार्क कैसा लगा। और अगर मेरे इस रिव्यू से आप अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड और भी ऐसे रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।